हिंदू धर्म ग्रंथों में 14 लोकों का उल्लेख मिलता है जो ब्रह्मांड की दिव्य व्यवस्था का चित्रण करती हैं। ये लोक 3 मुख्य स्तरों में विभाजित हैं: स्वर्गीय 7 लोक, भौतिक पृथ्वी लोक तथा पताली 7 लोक। इनका वर्णन पुराणों विशेषकर विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत एवं रामायण में व्यापक रूप से मिलता है। पहला लोक भूलोक, सबसे मध्य लोक, जहां मनुष्य, जीव, वृक्ष, पशु और संपूर्ण मायादी संसार स्थित है, जहां कर्म होते हैं, सुख दुख का अनुभव होता है और पुनर्जन्म का चक्र चलता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए परीक्षा क्षेत्र कहा गया है। अगली छवि में आप 7 स्वर्गलोक ऊंचे लोक को देखेंगे। दूसरा लोक स्वर्गलोक, इंद्र का लोक, जिसमें देवता, शे, आत्माएं और पुरोहित दिव्य आनंद में रहते हैं। यहां चारों दिशाओं में मणियों से आच्छादित महल, बगीचे, यज्ञशालाएं हैं। यह लोक सुख, वैभव और उत्सवों से भरा है। लेकिन यह अस्थायी है, जब पुण्य समाप्त होता है, आत्मा फिर भूलोक में लौट आती है। तीसरा लोक अतललोक, भुवारतलोका। यह आकाशीय लोक सूर्य, चंद्र, यक्ष, गंधर्व और इच्छाधारी नागों का निवास है। यहां आकाश सप्तशिभी है, सावित्री हो की स्थिति, बीच भू और स्वर्ग। चौथा लोक महरलोक, जनालोका। यह ऋषियों और तपस्वियों का लोक है। यहीं से ऋषियों की अगुवाई, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रसार होता है। ब्राह्मण शिष्यां इसी लोक में निवास करते हैं। पांचवां लोक स्वरलोका, तापरलोका। यह तपिसंख लोक के ऊपर का क्षेत्र है, जहां महान तपस्वी कुलाश्रेष्ठ ऋषि जैसे तपस्वी भूमंडल का संचालन करते हैं। यह स्थली भीतर स्थिर परम आनंद का केंद्र है। छठा लोक जनलोक, टापोलोका। यह उच्चतम तप और शुद्ध साधना का लोक है, जहां से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यहां दिव्य आत्माएं ब्रह्म चिंतन में लीन होती हैं। सातवां लोक तपोलोक, तापारोलोका। यह लोक दिव्य तप और सात्विक ऊर्जा का धाम है, जहां आत्माएं बिना पुनर्जन्म के रह सकती हैं। आठवां लोक सतलोक, जतलोका। ब्रह्मलोक के निकटल लोक, जहां शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। सिद्धाश्रम जैसे ध्यान केंद्र यही है। यह अंतिम धाम, जहां जान लेने वाले जीव मोक्ष को स्पर्श कर सकते हैं। नौवां लोक पाताल लोक, पाताला। यह भूतल के नीचे छुपा सातों पाताल लोकों का समूह है, जहां नाग, राक्षस, दैत्यों का निवास है। लेकिन यह कहीं राक्षसी स्वरूप नहीं है। यहां धन, खनिज, आश्चर्य और यश होते हैं। 10वां लोक अटलोक। यह लोक यक्षों और नक्षत्रों का निवास है। यहां सुरभि निवास शानदार है। गीत और अभंगों से यह लोक प्रकाशित है। 11वां लोक वितललोक। यहां वितल, नाग और यक्ष रहते हैं। गुहाओं में रत्नों की खानें हैं। यहां इच्छा पूर्ति का वातावरण है। 12वां लोक सुतल लोक। यह असुर राजा बलि का लोक है। विष्णु के वामनावतार ने उसे इस लोक का स्वामी नियुक्त किया था। यहां धन, समृद्धि और यज्ञकालीन सभाएं होती हैं। 13वां लोक तनलोक, तालातालाइलोका। यह लोक मायावी और जादुई यंत्रों से भरा है। मधुकैटभ जैसे दैत्यों की शक्ति यहां शासित है। 14वां लोक निर्तल लोक, महातालाइलोका। यह नाग, राजों और दिव्य नाग रानी का लोक है, जहां गहराइयों में भक्ति, शांति और शक्ति का वास है। गुफाएं साधारण दिखती हैं, परंतु भीतर राजसी ऊर्जा से भरी हैं। अगर ज्ञान, कला और शक्ति से जुड़ना पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।